हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं RPFSI का 6 जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 of the 5 गिवन बिलो आर सेम इन पर्टिकुलर वे एंड हेंस बेसिकली ऑड वन आउट आपसे पूछा गया है। यहाँ पे सारे हैप्पी हैप्पी लिखे हुए हैं तो ये हटा दीजिए, आप सिर्फ ऑप्शन में से चेक कीजिए। तो यहाँ पे हैप्पी दिया है, यहाँ पे आपको जॉली दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैरी दिया हुआ है। ठीक है, मैरी। तो सैडनेस ये आपको दिया गया है। तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, तो यहाँ पे आपका जो सैड होगा वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे खुशी को दर्शाते हैं। बट ये जो है ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द ओके नहीं, ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है ये। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जे का नंबर क्या होता है, जे का नंबर होता है 10, एन का नंबर होता है 14, आर का नंबर होता है 18, एच इज़ 8 एंड जी इज़ 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये सारे हमारे इवन हैं, बट ये हमारा ऑड है और 7 था हमारा जी, यानी कि बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये है 29, ये है 30, 34, 43 एंड 59। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 9 का है और यहाँ पे हमारे पास है 59 है ना यहाँ पे। ठीक है, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16 का गैप। तो हमें आगे कितने का चाहिए, आगे चाहिए हमें 25 का गैप, यानी कि 59 + 29 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 84। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है हमसे कि अगर शेड को हम ऐसे कोड करते हैं तो ग्लूम को हम कैसे करेंगे। तो शेड का नंबर क्या होता है, एस होता है हमारे पास PQRS 19, H इज़ 8, A इज़ 1, D 4, E 5। जे होता है हमारे पास 10, U हो गया 21, Z हो गया हमारे पास 26, G हो गया हमारे पास 7 और F हो गया हमारे पास 6। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, ये +2, ये +2 और यहाँ पे हमारे पास -1 हो रहा है। ठीक है, तो हमें ग्लूम को देखना है। G+2 करेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। सेकंड में हमारे पास आई आना चाहिए, तो सब में ही आई है। L होता है हमारे पास 12, 12 + 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 14, 14 होता है हमारे पास N। तो यहाँ पे N हो जाएगा, तो M वाला ऑप्शन तो हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Z, नहीं ओ ना, O-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O-1 N हो जाएगा, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 8 पर्सन आर सिटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द राउंड टेबल, नॉट श्योर इफ दे आर इन द सेम ऑर्डर, that they have the same distance between each other. Okay, of these there are 5 men and 3 women. 2 women are not sitting together anywhere. Okay, तो अगर हम यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं इनका तो कैसे बनेगा, सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया और कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों को बिठा दिया। A इज़ अ मैन एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ G। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे A को बिठा दें तो वो मैन हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कौन, हमारा G। H and B are neighbors. Okay, H and B are neighbors. C is a woman and B is third on her side, थर्ड प्लेस ऑन हर साइड, कौन सी साइड से। A is not neighbor of B and C. Okay, देर इज़ 1 बिटवीन G एंड B। ओके, तो कुछ तो हमें पता चला है कि या तो B यहाँ पे होगा या B यहाँ पे होगा। ठीक है,
और उसके साथ एच हमारे पास या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब हमें क्या बोला है कि ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ सी एंड बी, ठीक है। डी इज़ नॉट क्लोज टू ए बट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, ओके। सी इज अ विमेन, एच एंड बी आर नेबर्स, ठीक है। सी इज अ विमेन एंड बी इज थर्ड ऑन हर राइट साइड, ऑन, एक मिनट कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे, ऑन हर राइट साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी है तो सी यहाँ पे होगा, पर हमें क्या बोला है कि ये दोनों नेबर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज़ अ वुमेन एंड बी इज़ ऑन थर्ड राइट, तो 1 2 3, ये हमारे पास अभी के लिए अजम्पशन इस पे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी, कलर चेंज कर दूँ, ये हो गया हमारा सी। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि देयर इज़ वन बिटवीन जी एंड बी, ठीक है। डी इज़ नॉट क्लोज टू ए बट इन फ्रंट ऑफ एफ, ए कहाँ है हमारा, ए यहाँ है, तो एफ तो यहाँ नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा हमारा एफ, और बचा कौन सा है हमारे पास, एफ, ए बी सी डी ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ से तो सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ है और ये हो गया हमारे पास बी। इस सिटिंग अरेंजमेंट को याद रख लेना क्योंकि हो सकता है हमें आगे इसमें काम आए। सी हमारा विमेन था एंड यहाँ पे हमें और क्या बताया गया है, C is women and third, okay, 2 women are not sitting together, 3 are women, तो 1 और 2 तो हमारे पास women हो गई हैं। G तो हमारा मैन था ना, G हमारा मैन है, ठीक है। B हमारा मैन है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है कि स्पिरिट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो माइजरी को हम कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये क्या है, SPIRIT, ठीक है। देन है हमारे पास यहाँ पे है HKRIR और TG, तो ये देखिए ये सारे ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो M के ऑपोजिट में क्या होता है, M के ऑपोजिट में N होता है, I के ऑपोजिट में R होता है, S के ऑपोजिट में H होता है, और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस हट चुके हैं। E के ऑपोजिट में V होता है और R के ऑपोजिट में I होता है, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है हमसे कि 1058 इज़ टू 18, तो हमें क्या बोला है, इनका सम निकालते हैं हम, तो सम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 करेंगे तो हो गया 18। वहीं पर इसका सम निकाले तो कितना होगा, ये होगा 5 + 3 8, 8 + 2 इज़ 10, 10 + 4 इज़ 14, 14 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है कि इसमें से हमें कंक्लूजन पता करने हैं फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स ऐसे हैं। तो G इज़ ग्रेटर देन, C इज़ ग्रेटर देन G, तो देखिए यहाँ पे ये C को हम यहाँ से हटा देते हैं एंड T इज़, ठीक है, ओके। तो हमें क्या बोला है, C इज़ ग्रेटर देन G, तो यहाँ पे हमारे पास T L ऐसे लिख लिए, L और ये हो गया G। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो ये वाला कम्प्लीटली इक्वल तो नहीं हो सकता, मतलब कम्प्लीटली करेक्ट तो नहीं हो सकता।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये है कि आई ए इज़ ग्रेटर देन आई। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है और यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अभी हमारा करेक्ट चल रहा है। ठीक है, देन है हमारे पास क्या, एक मिनट, सी इज ग्रेटर देन जी बोला है ना। हाँ, ये हमारा क्यों गलत हुआ, देखिए आप बोलेंगे कि आपने इसमें क्यों ठीक किया, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है और ये साइन है, दो डिफरेंट साइन आ गए तो ये गलत हो जाएगा, बट वहीं पे ये वाला सेम साइन पे है इसीलिए ये सही है। बी इज़ ग्रेटर देन टी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक साइन ये है और एक साइन ये है, दो डिफरेंट साइन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और सिर्फ जो ओनली 2 है वो ट्रू हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि ओके ये शायद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें क्या बोला है कि ए इज़ इक्वल टू डी। तो देखिए यहाँ पे इज़ इक्वल टू तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे दो डिफरेंट साइंस हमें दिख रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नन आर रैशनल, दैट इज़ डी ऑप्शंस। यहाँ से डी तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एल क्या होता है, इन ऑप्शंस में से देखते हैं। ठीक है, एच होता है हमारे पास 8, जे होता है 10, एल होता है 12। एल हो गया 12, एन हो गया हमारे पास 14, पी हो गया हमारे पास 16, यू हो गया 21, एस हो गया हमारे पास 19 और ये हो गया 17। यहाँ पे देखिए +2 चल रहा है पर यहाँ पे माइनस कर दिया है तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है कि सम लाइन्स आर कॉलम्स, सम लाइन्स आर कॉलम्स, देयर आर सम कॉलम्स ले आउट। ओके, सम कॉलम्स आर ले आउट एंड ऑल ले आउट आर वुड। कुछ ऐसी तरीके से बनाते हैं इसको, वापस बना देते हैं। सम लाइन्स आर कॉलम्स, सम कॉलम्स आर ले आउट, लाइन्स ये लिख देती हूँ, और सम ले आउट आर वुड्स, और ले आउट आर वुड्स। तो सम कॉलम्स आर वुड्स, ये वाली कॉलम्स वुड हो गई हैं, ये वाला कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। देयर आर सम लाइन्स वुड, लाइन्स एंड वुड के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। देयर इज़ नो लाइन वुड, लाइन एंड वुड में अगेन मतलब ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सम लाइन और वुड दिया है, नो लाइन एंड वुड दिया है। जब सेम चीज़ दी गई हो आपको 2 बार तो उनमें से कोई एक जो है वो पॉसिबल होगा, इसीलिए यहाँ पे बोला है सेकेंड वन एंड थर्ड वन आर लॉजिकल, इनमें से कोई एक तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड सेम सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि पहले था हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये बनाया मैंने 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। A is a man and sitting in front of G, तो A is a man sitting in front of G। ठीक है, H and B are neighbors, तो H and B हमारा यहाँ पे नेबर्स है। मैं पहले वाला पैटर्न ही बनाती हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तब मैंने A ऊपर लिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, A हमारा यहाँ था जो कि मैन था, G यहाँ पे हो गया, H and B हमने यहाँ पे लिया था, एंड फिर कौन सा था, यहाँ पे था हमारा D, यहाँ हमारा था कौन सा C, और यहाँ हमारा था F, एंड यहाँ पे हमारा नहीं E, और यहाँ हमारा F था। ये हमारी पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, C इज़ अ विमेन। ठीक है, एंड देयर ओके, A is not neighbor, there
ओके ठीक है, तो ये विमेन हो गया, ये बता रखा है। एफ एंड एच आर इज अ वुमेन। एफ या एच एक विमेन हो सकते हैं, तो हाँ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दो विमेन साथ में तो बैठी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी के लिए ये सही हो सकता है। सी इज़ अ मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच। सी तो विमेन है ना, वो हमें गिवन है ऑलरेडी, तो ये तो हट गया। ए एंड ई आर द वर्कशॉप। वर्कशॉप ओके, आर इमीडिएट नेबर्स है यहाँ पे, इमीडिएट नेबर्स। ई यहाँ पे है, ए हमारा कहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे, तो ये इमीडिएट नेबर्स तो नहीं है। एंड द ग्रुप ऑफ विमेन इज सी डी ई। सी डी ई, तो ये वाला तो विमेन का नहीं है सिंबल, तो ये हमें पता नहीं है, तो ये भी हट गया। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ई वैसे भी विमेन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गिवन है कि टू विमेन साथ में नहीं बैठेंगी, तो ये और ये दो विमेन हो जाएंगी। अगर ई विमेन हुआ तो ई हमारा विमेन नहीं है, और ओनली जो ऑप्शन 1 है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। बोल इज टू सूप देन कप इज टू। तो जो बोल होता है उसमें हम सूप पीते हैं, तो कप में हम क्या पीते हैं, कप में हम कॉफ़ी पीते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, एंड ये कह रहा है कि इसमें से हाउ मैनी कंपास स्ट्रोक्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन फिगर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, ओके भगवान जाने क्या क्वेश्चन। हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है ये। राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया। ठीक है, 5 6 7 एंड 8 9 10। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है ना, तो ये तो नहीं होंगे। तो ये कितना था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपका क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर विच इज़ 12। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, एंड ये कह रहा है कि एवरी संडे इज़ अ हॉलीडे, टुडे इज़ अ हॉलीडे। तो क्या वो मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज सैटरडे है। येस, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एंड टुडे इज़ नॉट सैटरडे, तो अगर आज छुट्टी नहीं है तो आज सैटरडे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईदर। या तो सैटरडे हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ईदर ट्रू हो जाएगा हमारे पास। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप ईदर और लगा लेना, दैट इज ईदर 1 और 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, एंड ये कह रहा है कि इफ़ W इज़ टू L देन T इज़ टू वॉट। तो यहाँ पे हमें इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन निकालना है, और क्या दे रखा है हमें कि W क्या होता है, W होता है हमारे पास 23, और L होता है हमारे पास 12। तो यानी कि यहाँ से हम -11 करेंगे तो 12 आ जाएगा। टी होता है हमारे पास 20, -11 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9 विच इज़ आई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68, एंड सेम क्वेश्चन दिया गया है हमें अगेन सिटिंग अरेंजमेंट से ही। तो यहाँ पे क्या था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ये था हमारे पास, ये हमारा था कौन, सेम ही है ना। ये ए इज़ अ मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी, एच एंड बी आर नेबर्स। देन सी यहाँ पे आ जाएगा, सी इज़ अ विमेन हमारा, ए इज़ नॉट ए नेबर ऑफ, तो ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही है। देयर इज़ वन बिटवीन जी एंड बी, ये भी सही है। डी इज़ नॉट क्लोज टू ए, तो डी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, कहाँ बैठा था डी,
डी हमारा यहाँ हो जाएगा बट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, और ये हो जाएगा ई। ये हमें यहाँ पे सारा सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा था, राइट। अब हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि विच ऑफ दीज आर कपल ऑफ, मतलब विमेन कपल। तो देखिए ए तो यहाँ पे हमें मेल दे रखा है, तो सी तो हमारा विमेन है ही, तो एफ और एच ये हमारा फीमेल हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एच इज वुमेन, एच हु इज वुमेन एंड बी आर नेबर्स। तो यहाँ पे एच डी इज वुमेन आपको यहाँ पे दे रखा है, डी इज वुमेन। तो यहाँ पे कौन कौन सी विमेन होगी, सी विमेन होगी, एच हमारी विमेन होगी एंड डी हमारी विमेन होगी। तो सी डी हमें ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है हमसे ऑल चिल्ड्रेन आर सन, ऑल चिल्ड्रेन आर सन्स, ऑल बॉयज आर मैन, ऑल बॉयज आर मेन। तो ऑल बॉयज आर मेल, ये कैसा रिलेशन है, ऑल चिल्ड्रन नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास ऑल मेल्स आर सन, ऑल मेल आर सन एंड ऑल बॉयज आर मेल, मेल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि ऑल मेल्स आर सन, ऑल बॉयज आर मेल्स। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ऑल बॉयज आर मेल्स, ऑल बॉयज आर मेल्स, यस ये करेक्ट हो गया। एंड देन है हमारे पास देयर आर सम मेल सन, तो ये वाले जो मेल्स हैं वो सन हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। एंड बोथ 1 and 2 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये बोल रहा है हमको कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो एक मिनट रुकिए, मैं हाँ, तो अभी हम इसमें थे, तो ये देखिए एक पोजीशन आगे बढ़ा है, देन 2 पोजीशन आगे बढ़ा है, एक ही पोजीशन आगे बढ़ा है, फिर एक पोजीशन, फिर एक पोजीशन, यानी कि अब इसको यहाँ होना था, यहाँ तो नहीं हो सकता, ये हट गया। एंड ये यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि एस को और चेक कर लेते हैं। तो एक एस यहाँ गया, फिर एक पोजीशन आगे, फिर एक पोजीशन आगे, फिर अब इसको यहाँ पे कोने में होना है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है कि ओके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आई डोंट नो, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। मिनिस्टर का हमें चाहिए क्या, मिरर इमेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें आर लास्ट में दिया गया है, नॉर्मली भी हम आर ऐसे ही लिखते हैं, तो ये तो हट गया। एम शुरू में नहीं आ सकता, ये भी हट गया। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे आर जो है ये वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, नीडल इज टू टेलर देन पेन इज टू। तो नीडल जो है हमारा जो टेलर होता है वो नीडल से काम करता है, राइट। तो अगर हम बात करें तो पेन किससे रिलेट करेगा, पेन से कौन काम करता है, हमारा पोएट काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, जानकी सेड जिमी इज फादर ऑफ सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। जिमी इज अ डॉग। सीरियसली क्या लिखा है ये, हाउ इज जानकी, जुनकी जो भी है, जानकी रिलेटेड टू जिमी, रिलेटेड टू जिमी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है कि जिमी इज अ फादर ऑफ सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो यानी कि मैं यहाँ पे होगी माई फादर की वाइफ का सन का फादर, राइट।
ये हमें बोला है। तो जुनकी कौन है, जुनकी उससे कैसे रिलेट करेगी, तो ये सन हो जाएगा, क्योंकि ये जुनकी है, ये फादर हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शंस हो जाएगा सन वाला। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। तो देखिए हमें यहाँ पे पॉइंटेड वाला सिर्फ एक ही में ऑप्शन दिख रहा है, तो जहाँ पे भी 5 वाला ऑप्शन है उसको आप हटा दीजिए, ये हट गया। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या बन रहा है, तो इसको उठा के हम पहले इसको उठाते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं और इसको हम यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं। तो 1, 4 एंड 3 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑन साइड बी। तो देखिए बी का हमें ऑपोजिट यहाँ से पता करना है, तो यहाँ पे कौन है ऑपोजिट, यहाँ पे डी है एक कॉमन फिगर। तो डी से हम क्या करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा क्या, ए एंड बी। यहाँ पे डी है, यहाँ से भी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। ये नहीं आपको लेना है कि ये वाला फर्स्ट फेस है तो यहाँ पे भी फर्स्ट फेस है, जो भी कॉमन होगा उससे आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पे हो गया डी, ई एंड एफ। हमें क्या बोला था, बी के ऑपोजिट में क्या आएगा, बी के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, एफ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो लाइन्स कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 7 लाइन्स बोला है ना, 8 9 10 एंड 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है हमसे कि काजल ग्रैंड मदर इज विनोद्स मदर्स हस्बैंड। काजल की ग्रैंड मदर जो है इज विनोद्स मदर्स हस्बैंड। हाँ ओके, क्वेश्चन गलत है, यहाँ से हटाते हैं इसको। रिलेशन विद ह्यूमर क्या लिखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है आपके पास काजल ग्रैंड मदर इज विनोद्स फादर्स वाइफ। हेमंत इज विनोद्स ओनली चाइल्ड। हाउ इज काजल रिलेटेड टू विनोद, ठीक है। तो काजल की ग्रैंड मदर इज विनोद्स फादर्स वाइफ। काजल की ग्रैंड मदर, ये हो गई उसकी ग्रैंड मदर, इज विनोद्स फादर्स, ये विनोद है, उसके फादर हो गया यहाँ पे फादर की वाइफ है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हेमंत इज विनोद्स ओनली चाइल्ड, यानी कि ये हेमंत हो गए, फादर का नाम हेमंत हो गया, ये विनोद हो गया, ठीक है। हाउ इज काजल रिलेटेड टू काजल क्या होगी, उसकी ग्रैंड डॉटर होगी। काजल रिलेटेड टू हेमंत, ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है हमसे कि एंटर को अगर हम क्या बनाना है इसका, मिरर इमेज आपको एंटर की बनानी है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे टी जो है ये वाटर इमेज बना रहा है, तो ये तो हट गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास ENTER, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाटर इमेज यहाँ पे बना रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछा है कि वाटर इमेज बनाना है तो ये करेक्ट हो जाएगा, मिरर इमेज बनाना है तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है 51, ये है 53, ये है 56, ये हो गया 61 एंड ये हो गया 68। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ 7 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 11 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 79, क्योंकि प्राइम नंबर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 681 एंड बोला है इसको हमें कंप्लीट फिगर बनानी है। तो देखिए डार्क यहाँ पे कलर तो नहीं आ सकता, अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है और ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी फिगर। तो ये कहाँ पे है, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पे ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 2 आप लिख लीजिए। 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज़ 4, प्लस करिए 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो इसमें इन टोटल आपके पास 5 स्क्वायर्स हैं, इसमें इन टोटल 5 स्क्वायर्स हैं, तो टोटल हो गया आपके पास 10 स्क्वायर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहे हैं नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ हम अगर देखें 10 है, 15 है, 30, 35, 70। तो यहाँ पे +5 किया है, यहाँ पे इंटू 2 किया है, यहाँ +5 है इंटू 2 एंड देन हमारे पास अगेन +5 करना है, तो ये हो जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है, ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमें पता करना है। ठीक है, 84 क्वेश्चन पे हैं अभी हम। तो x इज डॉटर ऑफ y, x जो है हमारी डॉटर है किसकी, y की। y जो है वो हस्बैंड है किसके, z के। एंड z जो है हमारी डॉटर है किसकी, ये डॉटर है w की। हाउ इज x फादर इज हैव टू डू विद w। तो ये बेसिकली उसका सन इन लॉ हो जाएगा, दैट इज जवाई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड यहाँ बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे है 11, 23, 48, 99 एंड 202। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है आपके पास 11, ये हो गया इंटू 2 + 2, अगेन इंटू 2 + 2, अगेन इंटू 2 + 2, नहीं +3 होगा ना ये, हाँ। फिर यहाँ पे हमारे पास इंटू 2 + 1 करना है, यहाँ पे इंटू 2 + 2 होगा, इंटू 2 +4 और देन आपको इंटू 2 + 5 करना है। तो ये कितना हो जाएगा लास्ट में, तो हमारे पास 4 आ गया, 4 + 5 करेंगे तो 9 हमारा आंसर होगा लास्ट में। तो ये दो ऑप्शंस हो रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया 404 + 5 विच इज़ इक्वल टू 409 एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द सपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी इन द इंग्लैंड हैज 619 men and 619 women employed. The average productivity of all the employees is 71 calls per day. A male employee consumes the average of 71 calls per day. The average number of calls taken by female employee in a day is। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86 में, हम पहले टोटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं। तो टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, ये हो जाएगा 619 + 619, 1238 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एवरेज कॉल रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये हमारे पास हो गए 1238। ठीक है, नहीं एवरेज कॉल मतलब टोटल कॉल रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1238 इंटू 71। ठीक है, ये हमें दिया गया है। मेल एम्प्लॉय को कितना कॉल मिल रहा है, मेल एम्प्लॉय को मिल रहा है 619 इंटू 71 टोटल ऑफ मेल।
तो यहाँ पे अब विमेन को कितना मिलेगा, विमेन को ये मिलेगा कि 1238 इंटू 71 माइनस 619 इंटू 71, ये हमारा है कितना 619 वुमेन का। तो यहाँ पे हम 71 को कॉमन ले लेते हैं, 1238 में से 619 माइनस करेंगे तो ये 619 ही बचेगा, और ये किसका है 619 विमेन का है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, विमेन का हो गया एवरेज 30, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, मार्टिन डिनोट्स 13% ऑफ सैलरी टू द ब्लाइंड वेलफेयर, 12% to the orphanage, 14 to the welfare agency, and 16 to the medical aid agency. The rest of his salary is 40,500 accumulates in the bank for his monthly expenditure. What is the amount donated to the orphanage? ठीक है, तो अगर हम देखें वो कितना डोनेट कर दे रहा है, तो वो कर दे रहा है 13 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 55%, वो टोटल डोनेट कर चुका है। बचा कितना है, बचा उसके पास 45 है। 45 की वैल्यू आपको क्या बोली है, एक्स में से 45% बच गया, इसकी वैल्यू आपको 40500 बोली गई है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि x में से 12% वो ऑर्फनेज को दे देता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45, और इसका हमें 12% निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 12/100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, एंड देन आपके पास यहाँ पे बचेगा 10,800 रुपीज़, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, एंड ये कह रहा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, इसमें रूट निकाल लेते हैं। रूट ऑफ 121 कितना होता है 11, एक मिनट, रूट ऑफ ये हो गया 11, ये हो गया हमारे पास 12, यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 12 करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 13। एक्स की वैल्यू हो गई 13, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, एंड ये कह रहा है द रिच डिवाइडेड द 7 to 5 gifts into 4 small children. If the share of first child, the share of second child, and triple of third child, and fourth child share of fourth is same, then first and second child का हमें शेयर पूछा गया है। तो हमें ये क्या दे रखा है, इक्वेशन होगी आपकी a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4d। अब यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 4, एंड डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा ए बी सी डी का, ये हो जाएगा आपके पास 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 725, यानी कि ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, तो आपको पूछा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड को कितना शेयर मिलेगा, तो फर्स्ट चाइल्ड का शेयर था 12, सेकेंड का था 6, तो ये हो जाएगा कितना 18 इंटू 29 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 522 गिफ्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, एंड ये कह रहा है हमसे कि द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड बाय 9% एंड 1% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द टोटल चेंज इन द एरिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पहले तो क्या करता है ये, जो इंक्रीज करेगा लेंथ को वो करेगा बाय 9%, यानी कि ये हो जाएगा +9, और डिक्रीज करेगा वो कितना, ब्रेथ वो डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इंक्रीज द लेंथ एंड डिक्रीज द ब्रेथ होना चाहिए, एंड डिक्रीज द ब्रेथ। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा -9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा कितना
8 माइनस 0.09 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7.91। सिंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है कि इसमें टेलिंग जीरोस कितने आएंगे वो हमें पता करना है। 234 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46। 46 को अगेन हमें डिवाइड करना होगा किससे 5 से तो ये हो जाएगा 9। 9 को हमें अगेन डिवाइड करना पड़ेगा 5 से तो ये हो जाएगा आपके पास 1। क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, रिमाइंडर नहीं लिखे हैं, तो इन सब को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 46 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 56। यानी कि इसमें इन टोटल आपके पास 56 टेलिंग जीरोस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी वेज डू 432 मोबाइल्स हैव द सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये बोला है बेसिकली कैन बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स द स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है। तो पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा कितना 432, ये हो गया 2, ये हो गया 2 1 एंड 6 अगेन 2, ये हो जाएगा 108 254 2, ये है हमारे पास 27, ये हो गया 3 9 एंड 3 3। तो ये हो गया कितना 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 15। 5 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 टेलिंग जीरोस हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 93। तो 93 में हमें क्या बोला, हाउ मच इज़ द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 2010। तो 2010 का एवरेज हमें बेसिकली निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 76, ये हो गया 58 88 77 एंड 81। इनको ऐड करेंगे, यहाँ हो गया 0, ये हो गया 38 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 टाइम्स हाउ मच लॉन्गर इज द पेरीमीटर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ये मतलब इनिशियल वाला हो गया, फाइनल वाला क्या हो जाएगा, फाइनल वाला हो जाएगा 2π 14r। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14 टाइम्स ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है वन पर्सन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 12 kmph 24 kmph एंड 10 kmph फ्रॉम द रोम्बस ट्राइंगल एरिया। क्वेश्चन क्या बोला है कुछ आइडिया नहीं है, रोम्बस नहीं है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। टेक द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, बेसिकली इंटायर जर्नी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि इसका पेपर को डिकोड करना इज अ बिग टास्क। ये चाहे ऐसे रहे, अगर ऐसा पेपर आया है तो अगर जिस साइट से मैंने डाउनलोड किया है वहाँ पे गलती है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स मूव आगे कि इसमें हमें क्या बोला है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 10 ये हो गया आपके पास 240 आपके पास यहाँ पे एक साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 240 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि इसको 20 घंटे लगेंगे, 20 आवर्स। अगर वो 240 की डिस्टेंस पे 24 की स्पीड से जाता है तो 10 घंटे लगेंगे, और अगर वो 10 की स्पीड से जाता है तो उसको कितने घंटे लगेंगे, तो उसको लगेंगे कि हमारे पास 24 घंटे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा 240 इंटू 3 क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो गया 5, ठीक है। ये गया हमारे पास 1 एंड 18 टाइम्स, ये गया हमारे पास
इसके 3 × 24, ओके। ये हो गया हमारे पास नहीं, ये तो 36 हो जाएगा ना। यहाँ पे आपके पास आएगा आंसर 13.33 आंसर आएगा यहाँ पे आपका, विच इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है हमसे कि शीला रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 15/16 टाइम्स फास्टर देन द यूजुअल स्पीड एंड टेक्स लॉन्गर देन 6 मिनट्स, फाइंड द टाइम यू ऑलवेज नीड। क्या लिखा है? फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हर इज द क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर को ओरिजिनल स्पीड ले लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल स्पीड है आपकी 16 और न्यूमरेटर हो जाएगी आपकी न्यू स्पीड। तो यानी कि स्पीड कम हुई है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16:15। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये हो जाएगा कितना? 15 और ये हो जाएगा 16। इन दोनों का गैप कितना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितने? 6 मिनट्स। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम कितना है आपका? ओरिजिनल टाइम है आपका 15 × 6 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 90 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सेल ऑफ C1, C3 एंड C5 फॉर बोथ द ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकाल लें C1 का इन दोनों का सम तो ये हो जाएगा 154। देन हमारे पास C3 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 164। और यहाँ पे C5 है जिसका सम कितना हो जाएगा? 152। इन टोटल इसको टोटल करेंगे आपके पास आ जाएगा 470, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है अ बल्ब मैन्युफैक्चरर फाउंड्स दैट 13% of the total product is defective. If the number of defective products are 4, 5, 2, 4, find the numbers of defective products। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 13 जो है वो डिफेक्टिव हैं एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? क्यों नॉन डिफेक्टिव? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफेक्टिव पूछा। अगर ये भी डिफेक्टिव वाला ही होता तो आंसर आपका तो ऑलरेडी यही हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव ये दिया गया है। तो अगर 13% डिफेक्टिव है तो कितने नॉन डिफेक्टिव हो गए? ये हो गए 87%, यानी कि x का 87% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4524 हमें दे रखी है। तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स? ये हो जाएगा हमारे पास 52 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 5200। डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको पूछा, यानी इसका 13% आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास 676, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये हमसे कह रहा है कि इन अ बॉक्स 3 टाइप ऑफ old coins are kept in the ratio of 3:5:7. The coins are worth 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee respectively. If the total value of the coin placed in the box is rupees 1372, find out the total number of 10 rupees coin। ठीक है, तो 3 जो रेशियो है आपका ये है 1 रुपी कॉइन का, देन आपके पास 5 रुपी कॉइन का 5 वैल्यू दी गई है एंड देन आपको 7 रेशियो पे 10 रुपी कॉइन का नोट दिया गया है। तो ये हो जाएगा कितना? 3:25:70। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 98 यूनिट्स। 98 यूनिट्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1372, यानी कि ये कितने टाइम्स है? ये है हमारे पास 14 टाइम्स। तो 10 की वैल्यू हमें निकालनी थी, 10 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ 14 × 70 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 980। ये हमारे पास कॉइन की वैल्यू है। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी 98। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सच नंबर्स। ओके, ये बेसिकली MSc नहीं HCF है। तो अगर हमें मतलब
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोला है, तो हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9797 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9797, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है आफ्टर रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 119 देयर आर 16 रिमेनिंग। क्या है ये, आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 119 देयर इज आर 16 रिमेनिंग। ओके, रिमाइंडर हमें दे रखा है, हाउ मच रिमेनिंग इफ 7 when the same number is divided by 17। तो आप क्या करेंगे, 119 में 16 को ऐड कर लेंगे ताकि आपको नंबर मिल जाए। ये नंबर है 135। 135 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 16, क्योंकि 17 सेवन हमारे पास होता है कितना, 9 एंड 4, यहाँ पे आ गया आपके पास 16 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है हमसे द एवरेज वेट ऑफ 61 sticks in a box is 6.1 kgs. On keeping the new one, the weight is increased by 6.2. Find the weight of the new stick. तो हम पहले टोटल वेट निकाल लेते हैं 61 स्टिक्स का, तो ये हो जाएगा कितना, 61 इंटू 6.1 विच इज़ इक्वल टू 372.1। तो एवरेज वेट ऑफ 62 स्टिक्स का भी निकाल लेते हैं, तो टोटल वेट ऑफ 62 स्टिक्स कितनी है, ये हो जाएगा 62 इंटू 6.2 इज इक्वल टू, ये हो गया 384.4, दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 12.3 kgs, यानी कि यह आपका वेट हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 103 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ वन आइटम बाय 41% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 41% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो एक बार हम इसको दूसरे उसी मेथड से करके देखते हैं जो पहले हमने किया था, कि उसने पहले तो इंक्रीज़ किया है कितना 41%, देन डिक्रीज़ किया है हमारे पास 41%, और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 41 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 100। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 41 इंटू 41 हमारे पास कितना हो जाता है, 41 इंटू 41 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि पॉइंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया कि इतने परसेंट का उसको लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, इफ द सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिकली आपको यहाँ पे SI की वैल्यू दे रखी है, SI, then the difference is 56 rupees of interest paid. If the interest rate is 4% per annum, then withdrawal amount invested is। तो बेसिकली आपको CI माइनस SI का बताना है। CI माइनस SI 2 years के लिए कितना होता है, PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर्स। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 56। का वैल्यू हमें पता करना है, R की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, 100 इंटू 100 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25, ये हो जाएगा आपके पास 25। P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है द डैमेज डन फॉर द सेल ऑफ ₹535 फॉर वन आइटम इज 16%, द प्रॉफिट after selling the same item on 725, find the base price of the item। तो अगर हम बात करें x माइनस 535 इज इक्वल टू कितना है, 775 माइनस एक्स, और ये कितना है, ये है हमारे पास 60% प्रॉफिट पे। तो ये हो जाएगा कितना, 60 बाय 100, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस 2675 इज इक्वल टू 775 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ये हमारे पास 2325 है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे x को एक साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा हमारे पास 5000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 625, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106, द मिल्क एंड वाटर कंटेंट ऑफ 49 liters mixture is this much, how much water is required to mix if the in the ratio 3:5 liters। तो यहाँ पे हमें 3x ओके 3/7 इंटू 49 करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, यानी कि 21 लीटर्स हमारा मिल्क है। देन वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारे पास 28, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 28 प्लस x, क्योंकि सिर्फ वाटर मिलाए हैं तो हम x नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3/5 करते हैं। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 84 प्लस 3x, जिससे कि 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 21, x की वैल्यू हो गई 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बेसिकली ये आपको बताना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे पहले एडिशन कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 24.68 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 12.34। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108, अ ट्रेन क्रॉसेस 238 मीटर लेंथ इन 51 seconds if the same train has 17 seconds to cross a signboard, find the length of train। यानी कि वो 238 लेंथ पे अपनी लेंथ ऐड करके 51 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, और सेम अपनी लेंथ पे वो 17 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 टाइम्स, तो ये हो गया कितना 238 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे हो जाएगा 238 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू हो जाएगी 119, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। 109 क्वेश्चन देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ हमीद, स्लिमेंट एंड गणेश इज दिस मच, इफ गणेश इज वर्थ मोर देन हमीद बाय दिस मच, हाउ मच इज द सैलरी ऑफ स्लेमेंट बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमीद, स्लेमेंट एंड गणेश की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पे आपको गणेश और हमीद की बता रखी है, इन दोनों का गैप कितना है 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 852। ये कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया हमारे पास 213 टाइम्स, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है स्लेमेंट की सैलरी, ये हो जाएगी कितनी 5 इंटू 213 विच इज़ इक्वल टू 1065, आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 एंड ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ 6600 इज इन्वेस्टेड एट 8% ईयरली इंटरेस्ट रेट, आफ्टर 5 years withdraw the total amount and invested half in the share, half a share in stock market, then the remaining amount is, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 6600 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2640। इसको हमें ऐड करना है किससे 6600 से, ताकि हमें अमाउंट मिल जाए। अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 9240 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4620, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111, अ शॉपकीपर अर्न्स 12.5% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम एट द रुपीज दिस मच, कैलकुलेट द हाफ प्राइस ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट आइटम। तो अगर हम सेलिंग प्राइस बोला है तो कॉस्ट प्राइस हमें पता करनी है, कॉस्ट प्राइस होगी x इंटू 112.5, क्योंकि 100 प्लस 12.5 करेंगे प्रॉफिट के लिए, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको 2763 दे रखी है।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2763 इंटू 100 डिवाइडेड 1000 कर लीजिए, ये हो जाएगा 1125। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास 2456 आनी चाहिए। जिसका आपको हाफ पूछा है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 1228। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड इंटू टू। तो ये हो गया कितना, 4x प्लस 7x, 4x प्लस 3x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4390। 7x माइनस 6x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 439 और 0 यहाँ पे ये नीचे वाला चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 4390, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 113 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है अ मैन साइकिलिंग गोज फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट 15 किलोमीटर्स फास्टर, ओके, kilometer per hour and gets late by 2 minutes. If he runs his bike at 20 kilometer per hour, he arrives 2 minutes early. Find the distance. ठीक है, तो अगर हम यहाँ बोले ये 15 की स्पीड पे जाता है, आप ऐसे कर लीजिए x बाय 15 लिख लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आप मान लीजिए x है, डिवाइड बाय 15 इज माइनस x बाय 20 इज इक्वल टू 4 मिनट्स का दोनों में गैप है। क्यों 4 आया, क्योंकि ये 2 मिनट जल्दी पहुंच गया, माइनस ऑफ -2 हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया है। तो 4 बाय 60 ये गया कितना, 15, और ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया कितना, 60 का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो गया कितना, 3x माइनस 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x बाय 60 इज इक्वल टू 1 बाय 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड ये कह रहा है द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ द स्क्वायर प्लेस्ड ऑन द टेबल इज 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर, द विड्थ ऑफ द ग्लास पीस एंड द एज इज 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे लेंथ बताई है, फाइंड द लेंथ। तो अगर हम पहले क्या करेंगे, 1089 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 33। तो 33 आपका लेंथ है, यहाँ पे आपको दोनों साइड पे 9 सेंटीमीटर और ऐड करना है, तो यानी कि कितना ऐड करना है, प्लस 18 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 115 एंड ये कह रहा है द क्यूबॉइड ऑफ करना इज दिस मच, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज सेम एज द डेंसिटी, एंड डेंसिटी कहाँ से आ गया यार, डायगोनल है यहाँ पे। ठीक है, तो डायगोनल हमें कितना दे रखा है, डायगोनल हमें दे रखा है 21√3। तो यहाँ पे हम साइड निकाल लेंगे, तो साइड किससे होती है, साइड हो गया हमारा पास √3a, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि a की वैल्यू होगी आपके पास 23 जो कि होगी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। विड्थ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, ये l है, विड्थ हमें दे रखी है यहाँ पे 10.5। ठीक है, तो हाइट हमें पता करनी है, यानी कि 21 इंटू 10.5 इंटू एच इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास 42 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116, अ सम इज ट्रिपल ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 years, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 9 years। तो अगर हम यहाँ पे देखें अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो रहा है, यानी कि 3x इज इक्वल टू x 1 प्लस r बाय 100 इन 4 years हमें दे रखा है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 4 एंड यहाँ पे 1 प्लस r बाय 100। ठीक है, वहीं पर हमें कितना पूछा है, 9 टाइम्स पूछा है, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू x 1 प्लस r बाय 100 और t की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये वाला सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 3, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा t मल्टीप्लाई में 3 को हम 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3
t पावर 4, यानी कि t/4 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो t की वैल्यू हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 एंड ये कह रहा है विमला हैज 44, ओके ठीक है, मार्क्स उसके बता रखे 44 ऑफ 80 इन फ्रेंच, 86 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 46 आउट ऑफ 70 इन जापानीज एंड 36 इन जापानीज, जो भी है कोई और सब्जेक्ट होगा मे बी। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज हमसे पूछा है, तो कितना है 44 पहले मार्क्स आए हैं उसके, फिर 86 आए हैं, फिर 46 आए हैं, फिर 34 आए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास 80, फिर 100, फिर 70 एंड 50। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300, यानी कि 210 मार्क्स आए हैं उसके कितने 300 में से परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 70%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 का पावर 4, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया है। डिवाइड बाय आप करेंगे इसको किससे, नहीं सॉरी इंटू 52, एंड यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 13 की पावर 5 से इंटू 1020। तो ये हो जाएगा कितना, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, यानी कि आंसर हो गया आपके पास 4080। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 एंड ये कह रहा है 10 बैंगल्स इन अ गिफ्ट बॉक्स, फर्स्ट 4 बैंगल्स हैव द एवरेज वेट ऑफ 47 ग्राम्स एंड रिमेनिंग 6 हैज द एवरेज वेट ऑफ 48 ग्राम्स। तो हमें यहाँ पे टोटल एवरेज पूछा गया है, तो पहले 4 का हम टोटल वेट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 47 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 188, और टोटल वेट ऑफ 6 बैंगल्स कितना है, ये है 48 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 288। सम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 476, और ये है हमारे टोटल बैंगल्स 10 का, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 47.6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ बोथ द ईयर्स ऑफ C2 ब्रांच एंड C4 ब्रांच। तो C2 ब्रांच का अगर हम यहाँ पे टोटल निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 58 प्लस 88 दैट इज़ 146, एंड C4 का कितना हो जाएगा 77 प्लस 88 दैट इज़ 165। रेशियो कितना आ जाएगा 146:165। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।